अभिषेक मोहता, आ चुका हूँ राहुल थानवी जी के पास। तो हमारे राहुल थानवी जी से पहला क्वेश्चन यही होगा कि आपकी बीएड लाइफ की शुरुआत कैसे हुई? नमस्कार दोस्तों। 2017-18 की बात है। 2017-18 का ईयर चल रहा था जब मैंने हल्की हल्की बीएड बढ़ानी स्टार्ट की थी। उस वक्त मेरे बहुत से फ्रेंड्स वगैरह मुझे बोलते थे कि तुम क्यों बढ़ा रहे हो, अजीब सा दिखता है, गुड लुकिंग नहीं दिखता है, गुड लुकिंग दिखने के लिए तुम बीएड को थोड़ा छोटा रखा करो। लेकिन मैंने कभी उन बातों को गौर नहीं किया और मैं बढ़ाता चला गया। 2018 में कैमल फेस्टिवल स्टार्ट हुआ तो मेरे किसी निजी आदमी ने मुझे बोला, जिनको मैं अपना आइडल भी मानता हूँ, उन्होंने मुझे बोला कि तुम उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो। मैंने पार्टिसिपेट किया, काफ़ी अच्छा महसूस हुआ, बहुत से लोग मुझे जानने लगे, कई जगहों पे इंटरव्यू वगैरह भी हुए। फिर 2018 के नवंबर सेशन में सेव नवंबर करके एक मंथ चलता है, जो भी नवंबर में बीएड बढ़ाते हैं वो डोनेट करते हैं। कैंसर से पीड़ित जो लोग होते हैं उनके ज़रिए भारत बीएड क्लब एक इवेंट करवाता है। वो इवेंट नवंबर गुड़गांव में हुआ था, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। नेशनल चैम्पियनशिप जीती मैंने वहाँ पे। तो वहाँ से एक टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरी खबर छपी, मेरा फ़ोटो आया, तो काफ़ी स्टार्टअप मिला मुझे उससे। फिर मैंने पीछे पलट के नहीं देखा और मैं चलता गया। फिर मुझे फैमिली की वजह से और दोस्तों की वजह से कभी बर्डन भी नहीं मिला इन चीज़ों का कि तुम बीएड क्यों बढ़ा रहे हैं। सब लोग सपोर्ट करने लगे, तो काफ़ी अच्छा रहा मेरे लिए। शुरू में बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन आज काफ़ी अच्छा महसूस करता हूँ मैं खुद। तो आपकी जो प्रॉब्लम्स की आपने जो बात की है, इसी के चलते मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो लाइफ होती है बीएड ग्रो करने की, इतनी बड़ी आपकी बीएड है, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें या फिर उसे मेंटेन या फिर जो हम समझ सकते हैं कि बीएड मैन के अंदर आ सकती हैं, तो वो आप बताइए हमें। मेंटेन करना कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई टिपिकल होता है। आप रोज़ जैसे अपने हेयर को वॉश करते हो वैसे ही बियर्ड को वॉश करो। जैसे आप हर चीज़ को मेंटेन करते हो, आपकी जो दैनिक गतिविधियाँ होती है, जैसे मान लो कोई बंदा शर्ट पहन रहा है तो उसको आयरन वगैरह करके पहनता है, तो उन चीज़ों को भी आप अगर मेंटेन ही करते हो तो बियर्ड को भी एक कंटिन्यू आप मेंटेन करो। मतलब वॉश करो, शैम्पू से वॉश करो, ऑयलिंग करो प्रॉपर वे से। अगर बाहर कहीं गए हो तो पूरा सेफ़ होके निकलो ताकि बियर्ड में डस्ट वगैरह ना लगे। तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती अगर आप प्रॉपर रूप से मेंटेन करते हो तो। अब हमारे राहुल जी से एक रिक्वेस्ट होगी कि रैपिड फायर गेम की शुरुआत हम करना चाहेंगे। तो रैपिड फायर में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फेवरेट प्लेस टू विज़िट। मैं भारतीय हूँ और भारत के ही कुछ जगह हैं जो मुझे पसंद है। जैसे कि पर्सनली मुझे केरल बहुत पसंद है, जहाँ की हरियाली और नेचर बहुत अच्छा है। वहाँ की जो एटमॉस्फियर है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, तो मेरा प्रेफर केरला रहेगा। केरला, नाइस प्लेस। और आपके जो फेवरेट फूड है बीएड को लेके, उसमें हेल्थी फूड जैसे ग्रीनरी सब्ज़ी रहती है वो सब खाना, दूध पीना, यही सब रहता है हेल्थी फूड। मैं जंक फूड पे कम बिलीव करता हूँ, वनस्पत हेल्दी फूड खाना चाहिए आपको। आपके आइडियल। आइडियल की बात करें तो मेरे आइडियल रहेंगे चंद्र प्रकाश व्यास। शायद आप सभी जानते हैं उनको, और मेरे हिसाब से जो सभी इस वीडियो को देखेंगे वो भी सभी जानते हैं, क्योंकि वो अभी हाल ही में इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में सेकंड रनर अप रहे हैं। वो उन्होंने ही मुझे फ़र्स्ट टाइम गाइड किया था कि आपको बीएड कैसे बढ़ानी चाहिए, कैसे रखनी चाहिए। आज मतलब मुझे जो भी, मैं आज जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ, मैंने 6 जगह 6 बार टाइटल जीत चुका हूँ। अजमेर, जैसलमेर, भोपाल, दिल्ली। तो कहीं ना कहीं उनका अंदरूनी सहयोग रहा है मुझे। और आपकी जो फेवरेट कार, हम सोच सकते हैं कि एक सपना होता है खुद की कार। देखो ऐसे मेरा पर्सनली मानना ये रहता है कि आपको हमेशा ख्वाब बड़े रखने चाहिए। अगर आप ख्वाब बड़े रखोगे तो उससे कहीं ना कहीं उसके आसपास तो आपको मिल ही जाता है। तो मेरा पर्सनली यही रहेगा कि कार मर्सिडीज़ होनी चाहिए अपने पास। आपकी क्रश? कोई कोई क्रश नहीं। एफबी पर रिक्वेस्ट वगैरह तो होती होंगी। हाँ, मैं सोशल मीडिया उतनी यूज़ करता हूँ, जैसे मेरे रिक्वेस्टें आती है, लेकिन यंगस्टर लड़कों की रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा रहती है। उसमें बीएड्स को लेके पूछना काफ़ी रहता है, और मैं तुरंत उनको रिप्लाई भी करता हूँ। और मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील होता है कि कोई मुझसे जानने के लिए, जो प्रॉब्लम्स मुझे आई, मैं ये चाहता हूँ कि वो प्रॉब्लम्स किसी यंगस्टर को नहीं आए बीएड को लेके। और जो हम सोच सकते हैं कि यहाँ तक पहुँचने के बाद एक मोमेंट होता है जो हम देखते हैं कि बहुत ही मुश्किल होता है, और इतने कॉन्टेस्ट आपने फाइट किए हैं, तो उनमें से सबसे ज़्यादा
आपको जो दिक्कत दे लगा हो कि एकदम मोस्ट चैलेंजिंग कंपटीशन हम जिसे कह सकते हैं? दिल्ली कंपटीशन को आप जो गुड़गांव में हुआ था उसको आप मान सकते हो, क्योंकि वहाँ पे 470 पार्टिसिपेट थे और ऑल ओवर इंडिया से पार्टिसिपेट करने आए थे। वहाँ जब हम लोग स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए जब खड़े हुए थे तो पैर बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे थे। सच्ची मुझे ऐसा लगा था कि शायद हम लोग कुछ नहीं कर पाए, लेकिन एक अंदर कहीं ना कहीं एक छोटा सा कॉन्फिडेंस झलक रहा था कि नहीं, वहाँ एक था कि राजस्थान के लिए कुछ, क्योंकि राजस्थान की पर्सनली राजस्थान की ये रहती है मूछ दाढ़ी शान रहती है। तो हम लोग ने उस चीज़ को लेके राजस्थान की जो संस्कृति है, जैसे साफ़ा हो गया, पगड़ी पहनना और ट्रेडिशनल ड्रेस धोती कुर्ता पहन के हम लोगों ने वो सब पहन के वहाँ किया था। तो वहाँ की जो भी गैदरिंग थी उन्होंने काफ़ी ही मतलब हल्ला हुआ वहाँ पे और सभी ने मतलब बहुत अच्छा किया। जो जजेस थे उन्होंने भी बहुत हम लोगों को सपोर्ट किया। एटलीस्ट लास्ट में उन 470 बंदों में हम लोग विन किए। बहुत बड़ी बात होती है ये जीतना। तो अभी यंगस्टर्स सोचते हैं कि हम बीएड ग्रो करें, हम बीएड ग्रो करके फाइनेंशियली हेल्प ले सकते हैं क्या? तो उसके लिए आपकी राय क्या होगी? मैं पर्सनली यही कहता हूँ कि अगर आप ये सोचते हो कि मैं बीएड से एक पैसा कमा लूँ तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आपको उसके लिए प्रॉपर उसको टाइम देना पड़ेगा, आपको बाकी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। एक कम से कम 4 से 5 ईयर उसको समय देना पड़ेगा आपको, क्योंकि 4-5 साल में आपकी बीएड उस लेंथ तक पहुँचेगी कि आपको लोग जानना स्टार्ट करेंगे, आपका स्टारडम बढ़ेगा। आपको जैसे वर्ल्ड लेवल की चैम्पियनशिप होती है बेल्जियम वगैरह में, बेल्जियम करवाता है, अमेरिका करवाता है, हर 2 साल में आप वहाँ पार्टिसिपेट करोगे। जीतना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन आप वहाँ के एक हिस्सा भी बनते हो तो आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, अपने देश के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो फिर कहीं ना कहीं स्टारडम बनता है, आपसे लोग लेते हैं, या आप ऑयलिंग वगैरह का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो वहाँ जाके ही कहीं ना कुछ हो सकता है। आप सोचते हो अगर 5-6 महीने अगर मैंने बीएड बढ़ा ली और उससे मैं कोई फाइनेंशियली स्टारडम हासिल कर सकता हूँ, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, मतलब कि अभी तक अगर कोई यंगस्टर बीएड बढ़ाए तो वो पैसे नहीं कमा सकता सीधे से, और अगर बाद में आपके जैसे लेजेंड्स बन जाए तो? बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा उसको, काफ़ी समय देना पड़ेगा, मतलब और चीज़ों से हट के एक प्रॉपर इसको एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा और उसको प्रॉपर सारा टाइम इसको देना पड़ेगा। वो विन किया। आपके मतलब बेस्ट फ्रेंड? बेस्ट फ्रेंड ऐसे देखे जाए तो मेरे बहुत से फ्रेंड हैं और सारे ही बेस्ट ही फ्रेंड हैं। अच्छा, तो नाम नहीं हो पाए? कोई नाम वाली बात ही नहीं, क्योंकि मेरे लिए सभी बेस्ट है। अच्छा, तो आपको सबसे अच्छी बीएड किसकी लगती है? ऑब्वियसली जो मेरे आइडल जिनकी अभी अपने बात की है, ऑब्वियसली चंद्र प्रकाश व्यास ही रहेंगे, क्योंकि उनकी बियर्ड ऐसे लगती है जैसे गर्ल्स के बाल हों, वैसी बियर्ड है उनकी, काफ़ी अच्छी बियर्ड है। तो इसी के साथ हमारे झटपट सवाल दिया अपने आप को। तो राहुल थानवी का नाम आते ही उनकी बीएड की बात तो होती है, लेकिन उनका जो हेयर स्टाइल, जो लुक है, उसकी भी बात आती है। तो हम आपकी बीएड मतलब बीएड की तो बातें हमने कर ली, लेकिन आपके बालों की हमें बताइए, अच्छे लग रहे हैं। एक्चुअली इस कैटेगरी को डेडलॉक कहते हैं। जो फॉरेन कंट्री में जैसे गिटार वगैरह बजाते हैं वो काफ़ी हद तक रखते हैं, और इंडिया में देखे जाए तो हमारे साधु संत बहुत इसे रखते हैं। तो मैं अभी पिछले कुछ समय पहले ही नेपाल गया हुआ था अपने किसी काम से, तो मैंने वहाँ बहुत से लड़कों के ऐसे जो गिटारिस्ट थे, ड्रम बजाते थे, उनके देखे, तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगा कि शायद ये बियर्ड लुक के साथ एक अच्छा नया रूप देगा मुझे। तो मैंने ये वहीं करवाए थे और काफ़ी अच्छा फील होता है, अब ठीक लगता है मुझे, कोई अनकंफर्टेबल भी महसूस नहीं होता है इन बालों से। तो आप हमें ये खोल के दिखा सकते हैं? जी ज़रूर। इसको खोलना और इसको पैक करना काफ़ी टिपिकल हो जाता है मेरे लिए। ये परमानेंट ऐसे ही रहते हैं। वॉश करते हैं तब भी? वॉश करते हैं तब भी ऐसे ही रहते हैं, मतलब प्रॉपर एक बेसमेंट होता है इसका तैयार करने के लिए। जैसे इसको करने के लिए पूरे कम से कम 2 दिन लग जाते हैं जब इनको तैयार करवाते हैं हम। और उसके बाद में आप जैसे नेचुरल वॉश करते हो अपने बियर्ड को और नेचुरल हेयर्स को वॉश करते हो, वैसे ही आप इसको वॉश कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। तो जैसे
इन बालों की बात तो हो गई, लेकिन जो यंगस्टर्स अपनी बियर्ड ग्रो करना चाहते हैं वो उनके भी मन में कुछ कुछ नहीं बहुत सारे सवाल होते हैं कि हम कोई हमें ऐसा मिले जो हमें ये सब बता सके। तो आप उनको क्या राय देना चाहते हैं कि अगर वो बियर्ड ग्रो करें? मेरी पर्सनली ये राय रहेगी सभी यंगस्टर्स को, मैं खुद एक यंगस्टर ही हूँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि भाई यंगस्टर को सब जो भी बियर्ड बढ़ा रहे हैं तो उनके लिए प्रॉपर कोकोनट ऑयल की उनको मसाज करनी चाहिए अपने हेयर जहाँ बियर्ड रहती है, और मुल्तानी मिट्टी, दही, कंडीशनर की जगह मुल्तानी मिट्टी और दही का, जैसे चाय होती है चाय पत्ती के पानी का, इन सब चीज़ों का यूज़ करना चाहिए ताकि उससे बियर्ड काफ़ी सॉफ्ट और शाइन मारती हुई बियर्ड निकले आपकी। तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी आप रिसेंटली किस कार्य पे अपना फोकस, या फिर कह सकते हैं कि हाल फिलहाल द हार्ट बीट इवेंट एक कंपनी है जिसके ऑर्गेनाइजर निर्मल सहवाल हैं, वो एक कंपटीशन करवा रहे हैं बीएड वालों को, यंगस्टर को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। वहाँ पे मैं ज्यूरी मेंबर हूँ। हाल फिलहाल तो लॉकडाउन जैसे कोरोना जैसी महामारी ने सबको परेशान कर रखा है, तो अभी तो उसकी डेट पोस्टपोन्ड हो रखी है, लेकिन जून फर्स्ट वीक से उसका ऑडिशन स्टार्ट हो चुका है। तो मैं यंगस्टर से यही कहूँगा यूट्यूब आपके असली बीकानेरी चैनल के थ्रू कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जाएं और अपना हुनर दिखाएं। क्या पता आपको ये प्लेटफॉर्म मिल जाए और आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिल सकता है। तो मैं सभी से ये आपके चैनल के ज़रिए ये भी कहना चाहूँगा कि सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, द हार्ट बीट इवेंट। कब है ये इसके? अभी कुछ फाइनल डेट तो नहीं आई, क्योंकि मैंने अभी जस्ट 2 मिनट पहले ही आपको बताया कि कोरोना महामारी जैसे ही ख़त्म होगी, क्योंकि अभी गैदरिंग करना नॉट अलाउड है, तो जैसे ही गैदरिंग स्टार्ट होगी, प्रशासन के क्या रूल्स आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या प्रावधान लाती है, गाइडलाइन उनकी क्या आती है, उसके बाद ही कुछ डिसाइड हो जाएगी। तो इसी के साथ हमारे राहुल थानवी जी एक बहुत ही अच्छे और कह सकते हैं बियर्ड के, और काफ़ी इंटरनेशनल लेवल तक, हिस्ट्री टीवी 18 तक भी ये पहुंच चुके हैं। नेशनल टीवी पे आना बहुत बड़ी बात है। असली बीकानेरी यूट्यूब चैनल इन्हीं जैसे लोगों को ढूंढ रहा है और ढूंढता रहेगा, और असली बीकानेर को हम अपने चैनल पे लाते रहेंगे और आपसे मिलवाते रहेंगे। तो हमारा ये इंटरव्यू यहीं ख़त्म होता है, और आप भी जाइए हार्ट बीट इवेंट पे, और अपना जो प्लेटफॉर्म आप ढूंढ रहे हैं वो हो सकता है आपको वहाँ मिल जाए।